नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी मौनी अमावस्या के बारे में। मौनी अमावस्या जो कि माघ महीने की अमावस्या को मौनी अमावस्या मनाई जाती है। अब दोस्तों, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल गया हो, मौनी अर्थात मौन, यानी इस अमावस्या के दिन मौन रख कर के स्नान किया जाता है। और शास्त्रों में ऐसी इसकी महिमा बताई गई है कि जो भी स्त्री या पुरुष मौनी अमावस्या के दिन मौन रख कर के स्नान करते हैं या फिर मौन व्रत रखते हैं, उनको अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। जैसा कि दोस्तों शास्त्र में आपको भी पता होगा, शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है कि अश्वमेध यज्ञ जो है पहले के समय में राजा महाराजा कराते थे और इससे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती थी। तो दोस्तों, जैसा कि अभी संभव नहीं है अश्वमेध यज्ञ कराना, ना तो किसी कोई इतना सबल है, सामर्थ्यवान है, ना ही कोई इस प्रकार का यज्ञ हवन पूजा पाठ होता है, परंतु शास्त्र जो है समय समय पे इस प्रकार के अवसर देते रहते हैं जिससे कि हम कुछ ऐसे दान कर लें, पुण्य कर लें और हमको वो फल की प्राप्ति हो जाए। और दोस्तों, एक चीज़ और मिलता है जो कि स्कंद पुराण में लिखा हुआ कि मौनी अमावस्या के दिन अगर मौन व्रत धारण किया जाता है तो उससे 1000 गौ दान का पुण्य हमें प्राप्त होता है। दोस्तों, 1000 गौ, जो कि गौ दान आप 1 कर लेते होंगे, 2 कर लेते हैं, यानी 1000 की संख्या बहुत बड़ी संख्या होती है। दोस्तों, इतनी संख्या में गौ दान का पुण्य मिलता है मौनी अमावस्या का व्रत धारण करने से। तो अब ये जान गए आपकी शास्त्र क्या बताता है कि कैसे पुण्य की प्राप्ति होती है, कितनी पुण्य की प्राप्ति होती है मौनी अमावस्या। तो अब जानेंगे कि मौनी अमावस्या का व्रत, स्नान, पूजा पाठ किस प्रकार किया जाता है। अब दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन जो है कि मौन रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसका नाम ही मौन है। तो अब आपको शास्त्र जो बताता है वो भी बताऊंगी, और जो कि आजकल संभव है, जो आप कर सकते हैं, जो हम सब कर सकते हैं, वो विधि भी मैं आपको बताऊंगी कि किस विधि से आप स्नान दान करके और पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं कि बहुत सारे भाई बहन हैं जो कि ऐसे सवाल करते हैं कि पुण्य लेकर के क्या करना है, हमें तो आज हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए, बस उसी की आवश्यकता है। दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं, ये बहुत बड़ा भ्रम है। आप सब जो भी ऐसा सोचते हैं उसके दिमाग में कि पुण्य लेकर के क्या करना है। दोस्तों, आज जो तकलीफ हम सभी भुगत रहे हैं या फिर आप भुगत रहे हैं, उस तकलीफ का कारण सिर्फ और सिर्फ है हमारे दुर्गुण, या फिर जो हमारे पूर्व जन्म में किए हुए कर्म है, या फिर इस जन्म में किए हुए कर्म है, जिनका कि उदय अब हुआ है। यानी अगर अच्छे कर्म किए हैं तो आप देखे होंगे कि बैठे बिठाए आपको बहुत सारी ऐसी संपत्ति या फिर ऐसे सुख मिल गए हैं जिनका कि आपने कर्म ही कभी नहीं किया, वो आपको स्वतः ही प्राप्त हो गए हैं। पर दोस्तों, कोई कोई अच्छा कर्म करने के बावजूद भी उसको, बहुत अधिक मेहनत के बावजूद भी उसको उतनी सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं जितने का वो अधिकारी है। तो ऐसे में शास्त्र क्या बताता है? शास्त्र यही बताता है कि जो हमने पिछले जन्म में जो भी हमसे पाप हो गए, उनका जो उदय होता है वो इस जन्म में कभी न कभी भुगतना ही पड़ता है। क्योंकि दोस्तों, शिव महापुराण भी बताता है कि जो हमारे कर्म होते हैं उनको हमें ही काटना पड़ता है, हम बिना काटे इस धरती से नहीं जा सकते हैं। तो वो जब आ जाए हमारे सामने, तो इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि इस प्रकार जो भी हमसे पुण्य पाप हुए हैं तो उनको काटने के लिए समय समय पे ऐसे अवसर आते हैं जब हम स्नान कर सकें, अपनी श्रद्धा अनुसार दान कर सकें, तो उससे हमारे जो पाप कर्म होते हैं वो धीरे धीरे कट जाते हैं और पुण्य जो होता है वो बढ़ जाता है। और दोस्तों, यही पुण्य, जो जिस पुण्य की मैं बात करूं, इसी से हमें सुख की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, जो मोक्ष की इच्छा करता है उसके लिए भी मैं बताऊंगी कि उसको क्या चाहिए, क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, शास्त्र ये बताता है कि आज के दिन मौन व्रत रखना चाहिए, क्योंकि देखिए हम लोग बहुत ऐसे व्रत रखते हैं जिसमें बिना अन्न के, बिना जल के या फिर बिना नींद लिए भी बहुत सारे व्रत हैं जिनमें हम रात दिन पूरी 24 घंटे जो है जगे रहते हैं, नींद भी नहीं लेते हैं। तो इस प्रकार पर ये जो व्रत है इसमें मौन व्रत रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो लेकिन अब आज का ज़माना जो है वो ये संभव नहीं है कि हम पूरे दिन जो है मौन रहें, क्योंकि कोई बहुत सारे लोग जो हैं वो घर में रखते हैं तो वो तो फिर भी संभव है इनके लिए कर पाना, पर जो लोग बाहर जाते हैं, काम करते हैं, उनके लिए संभव नहीं है। तो दोस्तों, आजकल आप लोग ये भी जानना चाहते हैं कि मैं क्या करती हूँ, मैं किस प्रकार रखती हूँ, तो मैं बताऊंगी दोस्तों आपको कि किस प्रकार करके आप भी अपना जो मौनी अमावस्या का फल है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों कि अब आप
मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जगिए, जैसा कि मैं बताती हूँ आपको, और संभव हो आपके आसपास अगर कोई नदी, तालाब, सरोवर हो तो उसमें स्नान कीजिए, क्योंकि दोस्तों कहा गया है कि नदी, तालाब और सरोवर में स्नान करना विशेषकर पुण्यदायी होता है, क्योंकि दोस्तों ये जो मौनी अमावस्या है वह ऋषि मनु के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों ये ऐसा भी कहा जाता है कि मुनि शब्द से जो है मौनी शब्द की उत्पत्ति हुई है। हाँ, तो मैं बता रही थी कि आज के दिन अगर कोई ऐसे अवसर आपको मिले जब आप संगम में स्नान कर सकें या फिर गंगा स्नान कर सकें, तो ये बहुत अच्छा पुण्यदायी अवसर है। आप आज का दिन का लाभ जरूर उठाएं। तो आपको जाकर के स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद, स्नान के समय दोस्तों मैं हमेशा, या फिर आप सुने भी होंगे, हमेशा आपको यही बताया जाता है कि जब आप स्नान करें तो आप मौन होकर के स्नान न करें। पर दोस्तों आज के दिन आपको ना कोई मंत्र जपना है, ना ही आपको कुछ मुंह से बोलना है। बहुत सारे लोग नहाते समय गाना गाते हैं, दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं करना है। स्नान के समय तो आपको बिल्कुल भी मौन रहना ही रहना है। अब दोस्तों मुंह में आप अपने मन के अंदर जो है जाप कर सकते हैं बिना होठ हिलाए। भगवान का नाम ले सकते हैं, हर हर गंगे बोल सकते हैं। तो आप जो भी मंत्र चाहें स्नान के समय जप सकते हैं, परंतु होठ हिलाए बिना। अब आपको क्या करना है दोस्तों कि आपको तब तक बिल्कुल भी मौन रहना है जब तक आप स्नान कर लें और पूजा पाठ कर लें। अब बारी आती है पूजा की। तो दोस्तों पूजा में बहुत सारे लोग मंत्र जपते हैं, चालीसा पढ़ते हैं, आरती करते हैं, जोर जोर से गाते हैं, और अच्छी बात है दोस्तों, गाना भी चाहिए। इससे घर का वास्तु दोष समाप्त होता है, मन को शांति मिलती है। परंतु आज के दिन आपको ना कोई आपको शारीरिक चेष्टा करनी है, पर आपको अंदर ही अंदर, यानी बिना होठ हिलाए आपको अपना जप करना है, चालीसा पढ़ना है। बिना होठ हिलाए ध्यान रहे, मौन होकर के ही आपको आज के दिन पूजा करनी है। अब बारी ये आती है दोस्तों कि पूरे दिन मौन कैसे रहें। तो पूरे दिन देखिए बहुत सारे आवश्यक काम हैं जिन में मौन रहना संभव नहीं है, परंतु आज के दिन फालतू की फ़ोन पे जो गपशप होती है उसे आज के दिन बिल्कुल टाल दें। ना किसी की निंदा करें, ना शिकायत, उतना ही बोलें जितनी आपको आवश्यकता है। और दोस्तों कोशिश करें कि आज के दिन क्रोध ना करें, किसी से ईर्ष्या ना करें। तो इस प्रकार करके भी आप मौनी अमावस्या का जो व्रत है उसे कर सकते हैं और पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। अब दोस्तों आज के दिन आप पूजा किसकी करेंगे? तो देखिए अमावस्या वैसे ही हमेशा बताया जाता है आपको कि अमावस्या तिथि को पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। इससे जो है माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है, क्योंकि श्री हरि विष्णु ने स्वयं कहा है गीता में कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, यानी पीपल में श्री हरि विष्णु का वास होता है। तो अमावस्या के दिन इनकी पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अगली चीज है कि अमावस्या के दिन पूजा करने से पितर जो है वह प्रसन्न होते हैं। अब पितर की कृपा के लिए अमावस्या के दिन 5 जो पीपल के पत्ते नीचे गिरे हुए होते हैं उनको उठाइए, धुल लीजिए, और कुछ भी मीठा रख करके 5 जगह पे आप रख करके और प्रणाम कर लीजिए, अपने पितरों का ध्यान कर लीजिए। दोस्तों पीपल वृक्ष में आज के दिन संभव हो तो आप दूध, गाय का कच्चा दूध भी चढ़ाइए, इससे भी पितरों की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों कई लोग जो है पितर दोष से पीड़ित होते हैं, तो ऐसा करना उनके पितर दोष को समाप्त करता है। यानी हर अमावस्या के दिन अगर वो पितरों के लिए पीपल वृक्ष को दूध से सींचते हैं, वहाँ पे 5 पत्तों पे 5 तरह के मीठा अगर संभव हो तो, नहीं तो कोई जो भी आप मीठा अपने घर में भगवान को भोग लगाते हैं वो मीठा चढ़ा दें। चढ़ाने के बाद पितरों को याद करें, तो इससे पितर दोष से मुक्ति मिल जाती है। तो हाँ दोस्तों मैं बात कर रही थी कि इस प्रकार करके आप कर ले। अब बात आती है सुहागिन महिला आज के दिन अपने सुहाग की उम्र बढ़ाने के लिए, या फिर दोस्तों आज के दिन पीपल की पूजा मैंने बताया कि श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, मुक्ति की इच्छा के लिए की जाती है। तो आज के दिन पीपल की 108 परिक्रमा करने से जो सुहागिन महिलाएं हैं उनको सौभाग्य में वृद्धि होती है, और संपूर्ण फायदे जो मैंने अभी बताया, संपूर्ण लाभ आपको प्राप्त होता है। पितरों की भी कृपा मिलती है, श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। तो 108 की संख्या में जो है आज के दिन पीपल वृक्ष की परिक्रमा की जाती है। तो ऐसा करना दोस्तों शास्त्र में बताया गया है कि ऐसा करना जो है आपको अनंत गुना पुण्य की प्राप्ति करवाता है। अब दूसरी चीज दोस्तों एक और चीज बताई गई है शास्त्र में कि जहाँ पे स्नान करते हैं आप, जैसे आपको संभव है कि आपके आसपास कहीं कोई नदी है या फिर संगम के पास रहते हैं, तो अगर आप संगम में स्नान करते हैं तो, या गंगा किनारे कहीं भी नदी के किनारे अगर पीपल है तो वहाँ पे अगर आप पूजा करते हैं तो ऐसा बताया गया कि उस पीपल में साक्षात श्री हरि विष्णु वास करते हैं। वैसे दोस्तों पीपल में बताया ही गया है कि श्री हरि विष्णु का स्थान होता है, परंतु जो नदी के किनारे पीपल बताया गया है वो और ही अधिक पुण्यशाली बताया गया है। तो
तो वहाँ भी आप पूजा कर सकते हैं दोस्तों। और एक और चीज़ है कि आज का दिन यानी कि 11 फरवरी को जो मौनी अमावस्या तिथि पड़ रही है, वो तिथि जो है दोस्तों अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो मौनी अमावस्या है और श्रवण नक्षत्र है, चंद्रमा जो है 6 ग्रह मकर राशि में होने से महायोग जो बना हुआ है। इस योग को महोदय योग भी कहा जाता है। महोदय योग के नाम से भी शास्त्र इसको बताते हैं, जाना जाता है। पुराणों में बताया गया है कि सतयुग में हजारों वर्ष तपस्या करने का जो पुण्य है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पुराणों में बताया गया है कि सतयुग में जो हजारों वर्ष पुण्य करने का तपस्या करने का जो पुण्य फल है, वह कलयुग में मौनी अमावस्या के दिन मौन रख करके स्नान करने और मौन व्रत रखने से प्राप्त होता है। तो जो चीज़ें पुराणों की है वो भी मैंने आपको बताया, जो आज हम सब कर सकते हैं वो भी आपको बताया। अब बारी आती है दोस्तों दान करने की। तो अमावस्या में आप समझ गए कि अमावस्या के दिन श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है। वहीं पे पितरों के लिए भी भोग अर्पित किया जाता है। आज के दिन दोस्तों महादेव का अभिषेक करने से ही समस्त प्रकार के कष्ट जो है वह दूर हो जाते हैं। तो संभव हो तो महादेव का भी अभिषेक करें। बहुत सारे पीपल के नीचे महादेव का शिवलिंग रखा हुआ होता, तो वहाँ भी आप पूजा कर सकते हैं। अब बारी आती है आप दान क्या करें दोस्तों। आज के दिन तिल का दान किया जाता है, गर्म कपड़ों का दान कर सकते हैं आप, चावल का दान कर सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ें आप दान कर, चीनी का भी दान दोस्तों आज के दिन किया जाता है। तो इस प्रकार के दान आप स्नान के बाद, जैसे आप मकर संक्रांति में निकालते हैं उसी प्रकार स्नान के बाद आप दान जो आप निकालेंगे उसको हाथों से स्पर्श कर लें, और स्पर्श करने के बाद जो है इस दान को निकाल दें और ब्राह्मण को संभव हो तो उसी दिन दे दें, न संभव हो तो आप अगले दिन दे। तो दोस्तों इस प्रकार करके आप अपना जो मौनी अमावस्या का दिन है वो बहुत अच्छी तरह से बिता सकते हैं और बहुत सारे पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों एक तो आपका जो सवाल था कि पुण्य लेकर के क्या करना है, दोस्तों ये बहुत बड़ा जो भ्रम वाली प्रश्न है। इस प्रश्न से बहुत ये झलकता है कि मतलब शायद जानकारी बिल्कुल अधूरी है, क्योंकि पुण्य से ही तो सब कुछ होता है। आप अपने जो भी सुख प्राप्त करते हैं वो अपने पुण्य से ही प्राप्त करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जो भी इस प्रकार के व्रत त्योहार आते हैं आप उनको जाने न दे। जो भी खासतौर से स्नान दान के जो त्योहार आते उनको बिल्कुल भी ना जाने दे। और रही बात दान की, तो जितना दान, मैं हमेशा बताती हूँ अपनी वीडियो में आपको कि जितना दान संभव हो उतना ही दान करें। बिल्कुल मैं ये नहीं कहती हूँ, मैंने पहले ही कहा कि पहले जो राजा महाराजा थे वो गायों का दान करते थे, 1000 करते थे, पर आप जितना कर सकते हैं, आप गाय नहीं सही जितना हो सकता है अनाज कपड़े जो भी हो सकता है वो आप दान करें। दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।